हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ऊंचाई और दूरी यानी डिस्टेंस एंड हाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक पढ़ा दिया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। कह रहा भाई 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भाई मान लेते हैं एक भवन है, एक क्या है, एक भवन है। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 30 मीटर। और मान लेते हैं यहाँ एक 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। इसकी लंबाई कितना दिया है, 1.5 मीटर का। और इसकी आँख, अब देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब ये भवन की तरफ जाता है तो पहले कोण कितना था, पहले कोण कितना था भाई, 30 था। पहले कोण कितना था, 30 था। और जब भवन की तरफ वो जा रहा है तब कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। मान लेते हैं थोड़े दूर यहाँ तक चला है। अब इसका कोण कितना बन जा रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री। ठीक है, कितना बन जा रहा है, 60 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया है। भाई ये कितनी दूर तक चल के गया, यही मान लेते हैं x दूरी तक चल के गया है। कितनी दूरी तक चल के गया है, मान लेते हैं x दूरी तक चल के गया। यही आपको बताना है कि x का मान कितना होगा। अब इसका हम नाम दे देते हैं A, B, C और इसका नाम D। अब यहाँ तक की दूरी को कितना मान लेते हैं, y। कितना मान लेते हैं, y। अब दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल आपको एक दिख रहा है CBD। अब यहाँ से हमें क्या पता है, अब देखो ध्यान यहाँ एक चीज़ और देना है भाई। ये पूरी लंबाई ना, ये पूरी लंबाई कितनी है, 30। आप इसको भी मिला दीजिए नीचे। पूरी लंबाई कितनी है, 30। और ये लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5। जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे CBD तो हमें इतनी ही तो लंबाई लेना है, इतनी ही तो परपेंडिकुलर लेना है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाला भाग घटा देंगे, यानी 30 में से 1.5 घटा देंगे, यानी हमारा BC का मान कितना हो जाएगा, BC का मान कितना हो जाएगा। इसका भी नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसका ईद कर दीजिए, इसका F कर दीजिए। तो अगर हमें BC का मान निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस के 1.5, ये कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। भाई देखो ये पूरी न 30 है। अगर ये हमको इतना ही लेना है तो हम क्या करेंगे, 1.5, ये 1.5 ये है तो 1.5 ये होगा। 1.5 घटा देंगे तो हमारे BC का मान कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। अब हम ट्रायंगल कौन लेते हैं, CBD। यहाँ पे आप 90 भी दिखा दीजिए। त्रिभुज CBD, आप ऐसे भी लिख सकते हैं DBC। आपको बीच में B रखना है, आप चाहे जैसे लिखिए। इन ट्रायंगल CBD। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई, देखो हमें क्या निकालना, आधार पता है यानी y माने हैं, और हमें क्या पता है, ये लंब पता है। तो इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा, tan का, क्योंकि tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे आधार। कितना होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी BC/BD। तो हमारा BC का मान भाई कितना है, 3 है। BC का मान ये कितना निकल चुका है, अभी निकाले हैं 28.5। और हमारा आधार का मान कितना है, y। और tan 60 का मान कितना होगा, √3 बराबर 28.5/y। अब y का मान निकालना हो, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर 28.5/√3 मीटर। कितना लिख सकते हैं, 28.5/√3 मीटर। अब क्या करते हैं, आप यहाँ से देख पा रहे हैं CBA या ABC, एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये वाला लगाते हैं इसमें,
लिखेंगे त्रिभुज ABC में या इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में वही रिलेशन लगाएंगे, क्योंकि अब देखो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, बेस का मान ये तो x है, ये y, पूरा बेस लेंगे ना तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो tan 30 अंश बराबर, देखो यही तो एंगल ले रहे हैं, तो ये कितना है BC अपान ये कितना होगा AB, हमारा बेस कितना होगा AB, और BC का मान निकाले हैं 28.5, और AB का मान देखो ये भी यहाँ पूरा है, ये x है ये y है, तो AB कितना हो जाएगा x प्लस के y, कितना हो जाएगा x प्लस y। ये tan 30 अंश का मान हम कितना जानते हैं 1/√3, ये 28.5 अपान x प्लस y। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 यही तो होगा भाई। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 28.5 अब यहाँ पे देखिए आपको y का मान पता है, अब y का मान यहाँ रख देंगे तो x प्लस वाई का मान कितना रखेंगे 28.5 अपान √3 बराबर 28.5 अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर 28.5 √3 28.5 अपान √3, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये √3 का √3 में होगा तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, यानी 28.5 गुणे √3 का √3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और माइनस 28.5 अपान √3। अच्छा, इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 28.5 हम कॉमन ले लेंगे, इधर कितना बचेगा 3, इधर कितना बचेगा 1, इधर √3। अब ये 28.5 गुणे 2 अपान √3। अब क्या करेंगे भाई, रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करने का मतलब √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 28.5 गुणे 2 √3, और नीचे कितना बन जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 9 27 दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए, यहाँ कितना बचा 1 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 5 10 और 2 9 18 19, यहाँ एक अंक पे पॉइंट लगा दीजिए, यानी दशमलव के बाद 0 को नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 19 √3, यहाँ गुणक चिन्ह है 19 √3 मीटर। ये किसका मान निकल गया x का, ठीक। तो यही तो पूछा था कितनी दूर चलने पर, तो हम तो x मीटर चले थे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई देखो क्वेश्चन में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भाई एक 20 मीटर ऊंचे भवन बना लीजिए, ठीक। हम 20 मीटर ऊंचे भवन बना लिए और इस पे क्या लगा हुआ है, एक मीनार लगा हुआ है, यानी एक मीनार मतलब एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। एक क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। कह रहा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, भाई ये मीनार के तल तो यही होगा, इससे कितने इंच का कोण बना रहा है 45, ये कितना बन रहा है 45, और इसके शिखर से कितने इंच का कोण बन रहा है 60, शिखर से कितने इंच का कोण बन रहा है 60। तो पूछ रहा है इसमें कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, भाई यही तो मीनार है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है h है, ये मीनार की ऊंचाई यही होगी, मीनार की ऊंचाई में कितना मान लेते हैं h। अब इसका नाम देते हैं A B C D, यहाँ मान लेंगे माना
मीनार की ऊंचाई वो कितना है, h मीटर है। ठीक, या यहाँ लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर, ये कितना हो जाएगा, h मीटर। हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, h मीटर। अच्छा देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं इसका बेस कितना है, x। बेस कितना मान लेते हैं, ये भी बराबर x। पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, जिसमें क्योंकि हमें ये हाइट पता है और यहाँ से x का मान निकल जाएगा। फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमें हाइट, ये बेस पता रहेगा और इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 + h हो जाएगा। और वहाँ से h का मान हम निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज ABC में, या इन ट्रायंगल ABC। ठीक, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई, देखो ये कितना है, ध्यान देना, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, इसमें कितना एंगल बन रहा, 45। तो लिखेंगे tan 45। tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, tan का फार्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, या लंब बटे आधार। यानी इसको हम लिख सकते हैं BC/AB। अब BC का मान कितना है, 20 है, और बेस का मान कितना है, x। और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यानी x का मान कितना आ गया, 20 मीटर। अब देखो दोस्तों, अब कौन सा हम लेंगे ट्रायंगल, अब हम लेंगे ABD, यानी त्रिभुज ABD में, इन ट्रायंगल ABD में भाई क्या होगा, tan। अब यहाँ पे कितने एंगल बन रहा है, 60। सेम फार्मूला लगाना है, बस आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60। अब यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब होगा वो कितना होगा, BD होगा। कितना होगा, BD होगा। और बेस हमारा वहीं रहेगा, AB। अच्छा देखो दोस्तों, इसमें BD का मान कितना होगा, ये तो 20 है और ये h है, तो हम पूरा BD को कितना लिख सकते हैं, 20 + h लिख सकते हैं कि नहीं, 20 + के h लिख सकते हैं। और नीचे कितना है, AB का मान x है, और x का मान अभी कितना निकला है, 20 निकला है। कितना निकला है, 20। और tan 60 इसका मान कितना होता है, √3 20 + के h/20। ये तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20√3। कितना हो जाएगा, 20√3 बराबर 20 + के h। अब h का मान निकालना, इसको इधर ला दो, कितना हो जाएगा, 20√3 माइनस के 20 बराबर h, या इसमें 20 कॉमन कर दो तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस के 1h। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी मीनार की ऊंचाई या हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। और इसको आप यहाँ लास्ट में लिख दीजिए, आता है मीनार की ऊंचाई कितना निकला, 20 √3 माइनस के 1, या हाइट ऑफ टावर 20 √3 माइनस के 1 मीटर। यहाँ हम लिख दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई सेम क्वेश्चन है, जैसे आप क्वेश्चन 7 लगाए थे उसी तरह क्वेश्चन 8 भी लगाना है। भाई देखो इसमें कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर, एक पेडस्टल मान लीजिए हमारा क्या है, एक पेडस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। कितनी है, अब इसमें ऊंचाई ऊपर दे दिया है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भाई मूर्ति के शिखर से भूमि का उन्नयन कोण कितना है, 60 ही है। ये कितना दिया है, 60 है। और उसी बिंदु से
पेडपेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, भाई पेडपेस्टल ये है, इसके शिखर का उन्नयन कोण ये कितना दिया है, 45 दिया है। कितना दिया है, 45 दिया है। तो बताना है पेडपेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी। मान लेते हैं पेडपेस्टल की ऊंचाई h है। ये क्या है, पेडपेस्टल। इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। यहाँ लिखेंगे माना पेडपेस्टल की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। या आप यहाँ लिख लीजिएगा हाइट ऑफ पेडपेस्टल इज, ये कितना हो जाएगा, h मीटर। अब देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें किसी तरह x का मान पहले निकाल लेंगे, फिर वो एक पूरा वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें x का मान यहाँ रख देंगे, हमें h का मान निकल जाएगा, जैसे पहले वाला, इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे। अब इसमें कौन, इसका मान लेते हैं ए बी का मान कितना है, x। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे, फार्मूला सेम, ट्रायंगल ए बी सी पहले लेते हैं। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा भाई, या इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, जब हम ए बी सी ले रहे हैं तो कितने एंगल बन रहा है, 45। तो लिखेंगे tan 45 बराबर ये कितना होगा, बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और बी सी का मान कितना है, h है, और ए बी का मान कितना है, x है। और tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो h अपॉन x, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर h, इसको 1 मान लो। यहीं x का वैल्यू, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, h का, तो x की जगह पे h रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं त्रिभुज, अब कौन लेंगे, ए बी डी में, ए बी डी में, या इन ट्रायंगल ए बी डी। जब ए बी डी लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, जब पूरा वाला ले रहे हैं तो एंगल हमारा 60 बन रहा है, तो कितना लिखेंगे, tan 60 बराबर बी डी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी। अब बी डी का मान कितना होगा, ध्यान रखना, बी डी का मान कितना होगा, h प्लस के 1.6, h प्लस के 1.6। और ए बी का मान कितना भाई, x है, और x का वैल्यू कितना निकाले हो, h निकाले होते हैं। हाँ, अभी x ही रखो। tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान √3 होता है, ये h प्लस 1.6, और x का वैल्यू समीकरण 1 से हम कितना रख सकते हैं, h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, h √3 बराबर h प्लस 1.6, h इधर ला दो, कितना हो जाएगा, h √3 माइनस के h बराबर 1.6। अब h का मान हम यहाँ कॉमन कर देंगे तो कितना होगा, √3 माइनस के 1। भाई देखो h निकल जाएगा, इधर √3 बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर 1.6, या h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस के 1। इतने मीटर आप लिख देंगे तब भी आपका सही रहेगा। लेकिन क्या होता है, नीचे √ नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, यानी √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, जितना वैल्यू रहता है उसी से सेम ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, और नीचे का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी अब ये कितना हो जाएगा, h बराबर 1.6 गुणे √3 प्लस के 1, या मल्टीप्लाई ना लगा, ये ब्रैकेट है ही। और देखो √3 प्लस 1 है, √3 माइनस 1 है, भाई एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक भी a माइनस बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1.6 √3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस के 1। भाई अंडर का स्क्वायर होगा, अंडर हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1.6 √3 प्लस के 1, इधर 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 0.8, यानी हम लिख सकते हैं 0.8 √3 प्लस के 1 मीटर। यही हमें निकालना था। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है
एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, जैसे बना लेते हैं हम, एक मीनार हो गया, एक क्या हो गया, एक भवन हो गया। यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, ये हमारा क्या हो गया है, मीनार हो गया है, और ये क्या है, भवन। ये क्या है, भवन। तो क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, भाई मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, ये 30 दिया है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अभी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 दिया है। कितना दिया है, 60 दिया है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, और इस मीनार की जो हमारी ऊंचाई दिया है वो कितना दिया है, 50 मीटर ऊंची। कितना दिया है, 50 मीटर ऊंची। तो यदि तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन की ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना होगा। अब दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं, इसका नाम दे देते पहले A B C D। माना भवन की ऊंचाई कितना है, h है। इस भवन की ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं, h मीटर है। ठीक, कितना मान लेते हैं, h मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h मीटर। या लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये कितना है, h मीटर। ये कितना है, h मीटर। अब यहाँ से देखो दोस्तों, अब क्या करना है, देखो ए बी सी से, ठीक है, क्योंकि हमें इसका क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है इस ट्रायंगल में। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एक एंगल पता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके बेस को निकाल लेते हैं, यानी आधार को निकाल लेते हैं। उसके बाद ए वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें आधार रख देंगे, क्योंकि एंगल पता है तो इसका परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें क्या लगाएंगे, भाई हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर यानी लंब पता है, और हमें क्या पता है, आधार हमें निकालना है, और यहाँ हमें एक एंगल पता है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan का, tan 60 है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, या परपेंडिकुलर बटे बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर का मान कितना दिया भाई, 50 दिया है। कितना दिया है, 50। अब बेस नहीं पता है, इसको हम कितना मानेंगे, ए बी रखेंगे ऐसे। अब tan 60 का मान हम कितना जानते हैं, √3 होता है, और इधर कितना है, 50 ए बी। तो ए बी का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 50 बटे √3। कितना हो जाएगा, ये 50 बटे √3 मीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए वाला लिखेंगे ट्रायंगल या त्रिभुज। अब देखो ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 90 बनेगा कि नहीं, तो लिखेंगे BAD, त्रिभुज BAD में। भाई देखो यहाँ पे पहले वाले ट्रायंगल में यहाँ से 90 बन जाएगा, दूसरे वाले में यहाँ से 90 बन जाएगा। या इन ट्रायंगल BAD। अब यहाँ से फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या, देखो इसमें क्या दिया है, लंब दिया है, यानी परपेंडिकुलर दिया है। बेस का मान अभी हमें पता है, तो अभी हाइट निकल जाएगा। तो इसमें लगाते हैं tan 30 बराबर क्या लिखेंगे, ये AD। देखिए आप या तो इस तरह से लिखिए या तो इस तरह से लिखिए, दोनों तरह से सही माना जाएगा। AD अपॉन AB। AD का मान हम कितना माने हैं, h माने हैं, और AB का मान, इसको 1 मान लो। यहाँ से AB का मान कितना रख सकते हो,
50√3 कितना रख सकते हो, ए बी का मान 50√3 और टेन 30 अंश का मान हम कितना जानते हैं 1/√3 और ये वाला क्या होगा पलट जाएगा यानी h √3/50 √3/50। अब क्या करेंगे भाई देखो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 50 ऊपर चला जाएगा और √3 इधर आ जाएगा, या तो आप ऐसे ही कर लीजिए, आप तिर्यक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 50 भाई 1 का 50 में करेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इसमें जब करेंगे तो कितना होगा ये 6 ही, √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का √3 में गुणा करेंगे अंडर क्या होगा हट जाएगा और 3 नीचे ला दो तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 50/3। तो हमारी भवन की ऊंचाई कितनी निकल गई 50/3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। भाई हम क्या करेंगे देखो 80 मीटर चौड़ा मान लेंगे, ये कोई सड़क है, कह रहा सड़क के दो आमने सामने समान लंबाई, यानी भाई ये जितनी लंबाई इधर होगा उतनी लंबाई इधर भी होगा। अब कह रहा है इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इनके बीच कहीं भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, के बीच खंभों के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60, इसके शिखर से उन्नयन कोण कितना दिया है 60 दिया है, और दूसरे का कह रहा है दूसरे शिखर से उन्नयन कोण कितना दिया है 30 दिया है। कितना दिया है 30 दिया है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। भाई मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई कितना है h है, और इससे इस बिंदु से कितनी दूरी पे ये है और ये कितनी दूरी पे हमें यहीं ज्ञात करना है। तो हम इसका नाम दे देते हैं A B C D E। अच्छा भाई देखो क्वेश्चन में कहा था खंभ समान ऊंचाई की खंभे होनी चाहिए, इसलिए दोनों का हाइट कितना माने हैं हम h माने हैं। अच्छा ध्यान से देखो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि यदि जैसे पूरी इसकी लंबाई कितना है 10 है, कितनी लंबाई है 10, तो अगर पूछ ले जैसे A है B है C है, अगर हम AB का मान कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो BC का मान कितना होगा 10 माइनस के x होगा। AB का मान अगर x मान लें, पूरी लंबाई 10 है, तो इसकी मान BC का मान कितना होगा 10 माइनस के x, क्योंकि भाई यही दोनों लंबाई जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, x प्लस 10 माइनस x, x से x कट जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा कि नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ भी लगाना है वहीं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर माना या इसमें लेट AB बराबर x, AB बराबर कितना है x, तो BD बराबर कितना हो जाएगा BD बराबर 80 माइनस के x, क्योंकि पूरी लंबाई कितना है 80 है, तो अगर ये x मान रहे तो 80 माइनस x ये वाला हो जाएगा। और इसमें हम हाइट कितना माने हैं खंभों की h माने हैं। अब क्या करेंगे भाई, एक ट्रायंगल A है एक ट्रायंगल है A है। अब इसमें दोनों में हम फार्मूले लगाते हैं। पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा BAC, त्रिभुज BAC में, या इन ट्रायंगल BAC। अब BAC में कितना लगाएंगे tan 60 अंश बराबर AC अपान AB, यही तो परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेस होगा, और AC का मान परपेंडिकुलर कितना माने हैं हम h माने हैं, और AB का मान कितना है AB का मान देखो कितना माना गया x, यहाँ क्या लिखेंगे x, और tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है, और इधर कितना होगा h अपान x। अब x का मान निकालना हो तो कितना हो जाएगा ये h √3
3। इसको कितना मानते हैं, समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं। अब दूसरे वाले में ट्रायंगल में क्या होगा, बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, या इन ट्रायंगल बी डी ई। अब इसमें वही सेम फार्मूला लगाएंगे, tan 30 अंश बराबर ईडी अपान बीडी, और ईडी का मान कितना है, एच है। अब बीडी का मान देखो, बीडी का मान अभी समझाया कितना होना चाहिए, ये होगा 80 माइनस के एक्स। कितना होगा, 80 माइनस के एक्स। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होगा, 1/√3, और ये एच 80 माइनस के एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, हाँ ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 80 माइनस के एक्स बटे √3 बराबर एच। हो जाएगा कि नहीं। अब देखो दोस्तों क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, यहीं रख देते हैं। एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, एच अपान √3। तो 80 माइनस के एच अपान √3, पूरक नीचे कितना है, √3। भाई देखो एक्स के जगह पे एच √3 रख दिए हैं, एच अपान √3, √3 यहाँ है ही। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, बराबर एच के है। अच्छा, जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 80√3। भाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 80√3 और माइनस के एच ये √3, और इसके नीचे हम अगर 1 मान ले तो इधर वाला क्या होगा, पलट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपान √3 बराबर एच। बराबर कितना है, एच। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 80√3 माइनस के एच, और नीचे कितना हो जाएगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बराबर एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ये 80√3 माइनस के एच बराबर 3h हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा कितना होगा, 3h। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80√3 बराबर 3h प्लस के एच बराबर 4h। कितना हो जाएगा, ये 4h। अब h का मान निकालना, 4 नीचे आ जाएगा, यानी h बराबर हम लिख सकते हैं 80√3 बटे 4। 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 20। तो 20√3 मीटर। अगर मीटर में दिया तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर। यानी खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई, 20√3 मीटर। अब बताना था ये खंभों से इनका डिस्टेंस कितना है। भाई डिस्टेंस ए बी बराबर कितना माने थे, ए बी बराबर x माने थे, और x का मान कितना निकला है, h√3, h√3, और h का मान कितना निकला, 20√3, और ये कितना होगा, √3 से √3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यानी ये 20 से इस खंभे की जो दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर है। और दूसरा हम कितना माने थे, BD का मान 80 माइनस एक्स, यानी BD का मान कितना होगा, 80 माइनस के एक्स, 80। और अभी देखो x का मान कितना निकला है, ये x का मान कितना निकला, 20। तो यहाँ 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 60 मीटर। यही तो हमको निकालना था कि इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, और इस पॉइंट से इस पहले वाली खंभे की दूरी कितनी होगी, और दूसरे वाली खंभे की दूरी कितनी होगी। यानी पहले से कितनी दूरी पे है, 20 मीटर पे, और इधर से 80 मीटर पे, सॉरी 60 मीटर पे। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो इसके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके 6 क्वेश्चन शेष रह जा रहे हैं, जिसको अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। धन्यवाद।